धीरेन्द्र सिंह जी, ग्रेनो की चुनावी यात्रा में कई लोगों ने हमें सवाल भेजा, जिसमें आपके आलोचक भी थे, आपके शुभचिंतक भी थे और कुछ आम लोग भी थे। उनके 4-5 सवालों को हमने लिया है। आप जिसे चाहें, आप जिस तरीके से जवाब देना चाहें वो, उसमें कोई आपत्ति नहीं है हमें। सबसे पहला सवाल, अभी दनकौर और बिलासपुर में जब हम लोग घूम रहे थे तो लोगों का सवाल आया कि दनकौर से जो ब्लॉक है, वो जब ब्लॉक हटाई जा रही थी तो उसे लेकर के हमारे भाजपा के जो वर्तमान विधायक हैं उन्होंने कुछ सफल या उचित प्रयास नहीं किया है। आम लोगों में से कुछ का कहना था, इस पे क्या पक्ष है आपका? देखिए, जब किसी ब्लॉक का गठन होता है तो उसके लिए एक मानक होता है विधि पूर्वक। 71,000 की जनसंख्या का मानक है, वह जनसंख्या यहाँ पूरी नहीं हो रही थी। क्योंकि शहरी व्यवस्था हो जाने के कारण पंचायत का अस्तित्व समाप्त हो गया था। 22 ग्राम पंचायत बच रही थी जेवर में और 12 दनकौर में, तो उनकी आबादी भी 50,000 दोनों की मिलाकर नहीं बैठ रही थी। तो एक ब्लॉक जाना ही था। अब चूंकि जेवर में 22 ग्राम पंचायत थी, वहाँ 12 थी, इसलिए जिसमें ज़्यादा थी वह बचा। ऐसा नहीं है कि इसका प्रयास न किया गया हो, लेकिन नियम और संवैधानिक व्यवस्था से ऊपर हम भी नहीं हैं। विधायक क्यों नहीं चाहेगा कि उसकी विधानसभा में 4 और ब्लॉक बने? मेरा काम तो लोगों को सुविधा देना है। ये उन विरोधियों के उड़ाई गई बातें हैं जिनके पास बाकी कुछ कहने को है नहीं, ढूंढ के ऐसी बातें लाते हैं जिसका कोई औचित्य होता नहीं है। मैं उन लोगों को यही आश्वस्त करना चाहता हूं कि बेशक ब्लॉक समाप्त हो गया, लेकिन उन्हें कोई असुविधा, ब्लॉक से जो संबंधित होती हैं सुविधाएं, वो उन्हें मिलेंगी। विधायक जी, यात्रा के दौरान बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा रहा। क्षेत्रीय युवाओं का कहना है कि हमें लोकल कंपनियां जो हैं वहां रोजगार नहीं मिल रही है। ये बात आपकी ठीक है नौजवानों की। चूंकि यहाँ पहले क्या था कि पुरानी सरकारों ने, जो अब चुनाव में प्रदेश में आने का दम भर रही हैं, उन्होंने किसानों की ज़मीनों को लिया पुराने भूमि अधिग्रहण कानून के तहत बलात्, अर्जेंसी क्लॉज लगाकर। किसान को मुआवजा मिल गया, बच्चों के भविष्य की, उनके जीवन यापन की कोई योजना नहीं बनाई गई। क्योंकि लूटपाट का ज़माना था, किसान से 800 रुपये मीटर और बिल्डर, नौकरशाह और राजनीतिक लोगों का गठजोड़ उस ज़मीन को 40,000 रुपये मीटर में बेचता था। इस वजह से कोई नियम ना होने के कारण मेरे स्थानीय नौजवान रोजगार से वंचित रह गए। मैंने इस आवाज़ को विधानसभा में भी उठाया और सबसे पहले यमुना विकास प्राधिकरण में 40% स्थानीय नौजवानों को रोजगार दिए जाने का प्रस्ताव पारित कराया। अब जो भी इंडस्ट्री यहाँ लगेगी, जब आने वाले समय में जो भी इंडस्ट्री यहाँ लगेगी आने वाले समय में, उसमें जब भी MOU साइन होगा उस उद्योगपति से, तो ये क्लॉज उसमें इंक्लूड होगा, उसके हस्ताक्षर होंगे। फिर उसके बाद हमने ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण में भी उसी तर्ज पर इस प्रस्ताव को पारित करा दिया है। और जहाँ तक हम औद्योगिक निवेश लाए हैं इस जेवर विधानसभा में, विशेषकर जेवर क्षेत्र में, यहाँ इतनी मल्टीनेशनल कंपनियाँ आ रही हैं कि अब आने वाले समय में हम नौजवानों को कोई तकलीफ़ होने नहीं देंगे। बल्कि मेरा तो इरादा है कि आने वाले 5 साल में मैं प्रत्येक परिवार को एक नौकरी दूं, अगर मैं कामयाब हो पाया जिस गति से मैं औद्योगिक विकास यहाँ चाह रहा हूँ। विधायक जी, आखिरी मेरे 2 सवाल हैं। ग्रेनो की चुनावी यात्रा के दौरान ही जब आपके जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी हैं अलग अलग दल के, उनमें 2 प्रत्याशियों ने आप पे आरोप लगाया कि विधायक जी ने अथॉरिटी के कामों का उद्घाटन किया और उसका क्रेडिट अपने खाते में लिया है, वो अपने काम नहीं बता पा रहे हैं जनता के बीच में और योगी मोदी के सहारे चल रहे हैं। आप ये सोचिए कि मेट्रो ट्रेन किस योजना से बनती है, हाईवेज किस योजना से बनते हैं। ये बड़ा अटपटा सवाल है। ये सारा पैसा इस जनता का होता है, वो विधायक निधि हो, यमुना प्राधिकरण हो, PWD हो। तो ये कहना कि विधायक जी ने क्या बनवाया, मेरी थोड़ी होती है विधायक निधि, तो जनता की होती है। ये जनप्रतिनिधि का फर्ज है कि वो योजनाएं और क्षेत्रों के मुकाबले अपने क्षेत्र के लिए कैसे ज़्यादा लाभ पाता है। तो मैंने बजट बढ़वाया दोनों प्राधिकरणों में, और एक एक गली को मैं नपवाता था अपने लोगों से, उसके एस्टीमेट की पैरवी करता था। और जब तक उसका टेंडर और अवार्ड ना हो जाए
तब तक मैं घर नहीं बैठता था। आज 589 करोड़ रुपए के कामों से मैंने ग्रामों को संतृप्त करने की पूरी कोशिश की है। उन लोगों का ये आरोप बिल्कुल निराधार है, क्योंकि पैसा ये जनता का है। कोई भी पैसा हो, कोई राजनीतिक व्यक्ति अपने घर से नहीं लगाता है इस पैसे को। लेकिन आप पुराना रिकॉर्ड देख लीजिए, जब जनप्रतिनिधियों को पता ही नहीं था कि प्राधिकरण को कैसे काम कराना होगा ग्रामों में। क्योंकि हमारा मतदाता जागरूक हुआ है तो जनप्रतिनिधि भी जागरूक, और ये मेरा नैतिक कर्तव्य है कि सरकार के विभिन्न विभागों में जो भी पैसा है उसे मैं अपने उस क्षेत्र के लिए लाऊं जहां के लोगों ने मुझे विधायक बनाया है। तो इसलिए ये काम आपको नज़र आता है हर गांव में, हर गली में। आज हमने विकास की लहर भेजी है। ये ना सोचा जाए कि वो किस मद से पैसा आया। अब 8 पुल हमने बनवाए इरीगेशन से। प्रदेश में सबसे ज़्यादा पुल जेवर विधानसभा को मिले हैं। हमने इंटर स्टेट कनेक्टिविटी जुड़वाई है। तो ये कोई पैसा विधायक का थोड़ी है, तो जनता का पैसा है जिससे विकास होता है पूरे प्रदेश का। तो ये उनकी सोच को, उन्हें अपनी सोच को बदल लेना चाहिए। धीरेन्द्र जी, मेरा आखिरी सवाल आपसे, आपके शुभचिंतकों के बीच कुछ शुभचिंतक मिले जिनकी एक चिंता है कि 14 जनवरी को ही प्रथम चरण का नोटिफिकेशन जारी हो गया और आज आपको 29 जनवरी हो चुका है, लेकिन अभी तक आपके जनसंपर्क में जेवर विधानसभा में क्षेत्रीय सांसद डॉक्टर महेश शर्मा नहीं दिख रहे हैं। आपके शुभचिंतकों का कहना है कि इसका प्रभाव पड़ सकता है, तो इस पे उनके लिए, अपने शुभचिंतकों के लिए क्या संदेश है आपका? नहीं, चूँकि जेवर विधानसभा की जो रिपोर्टिंग है वो ये है कि यहाँ 70% लोग भारतीय जनता पार्टी को मतदान कर रहे हैं। बाकी जो विरोधी दल हैं उन्हें 30% ही वोट मिल पाएगा इस क्षेत्र का। इसलिए सांसद जी ने उन विधानसभाओं को चुना है जहाँ हमारे प्रत्याशी कमज़ोर हैं। जैसे खुर्जा में जा रहे हैं वो, तो उन्होंने खुर्जा में एक माहौल बनाया है। नोएडा में पंकज जी बीमार हो गए थे, उन्होंने वहाँ की कमान संभाल ली। तो ये लोगों के कयास हैं। बाकी तो हमारी पार्टी बड़ी मजबूत है और हम सब लोग एक हैं, ये गलत कह रहे हैं लोग। धीरेन्द्र जी, आपने अपने व्यस्त कार्यक्रम में से हमें बातचीत के लिए समय दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। आप इस तरीके से जुड़े हुए थे ग्रेनो की चुनावी यात्रा में। आप जुड़े रहे हमारे साथ। जेवर दादरी विधानसभा से जुड़ी हुई हर एक बड़ी छोटी चुनावी अपडेट आपको मिलता रहेगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।